हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी कि एमपी बोर्ड क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर है उसे 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपके साथ में चारों सेक्शंस के बारे में तो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बट आज हम सेक्शन बी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करके उसे ख़त्म कर देंगे। तो सेक्शन बी के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका क्विक प्रीकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि वो आपको कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो बच्चा, ये सारी चीज़ें अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और वीडियो आपको देखने के बाद पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सेक्शन बी के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्यों आपके लिए मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा, इसका सीधा सा आंसर ये होने वाला है कि इंग्लिश के लिए आप सभी ने शायद परीक्षा बोर्ड परचेस कर ली होगी, और जब आपने उसे खोल कर देखा होगा तो आपको ये दिखाई दिया होगा कि लेसन्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम पे 30-35 क्वेश्चंस दे के रखे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के नाम पे आपको ढेर सारे लेटर्स दे के रखे हैं। ग्रामर पोर्शन में भी ढेर सारा कंटेंट दे के रखा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम मेन सब्जेक्ट के बाद बचे हुए टाइम में ही पढ़ना पसंद करते हैं, और कम टाइम मिलता है अगर इसे पढ़ने के लिए तो हम इतना सारा तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, और वो भी तब जब एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही मंथ्स बाकी हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास सिर्फ रिसोर्स या बुक का होना काफ़ी नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना चाहिए जो शायद आपके स्कूल टीचर से नहीं मिल रहा होगा। तो इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इस वीडियो को आपने जिस वजह से देखना शुरू किया है वो वजह आपकी ज़रूर पूरी होगी। मैं आपको वीडियो के एंड तक इतना अच्छा गाइड कर दूंगी कि सेक्शन बी में आप फुल मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपका जो सेक्शन बी है वो पूरा 12 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो हम 1 बाय 1 तीनों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तीनों क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको तीनों क्वेश्चंस के बारे में कंबाइन बात बता देना चाहती हूँ कि बच्चा, ये जो आपका राइटिंग सेक्शन है इसमें आपको लेटर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, और ये सारी चीज़ें लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिखेंगे तो कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो, कितनी भी अच्छी ग्रामर आपने यूज़ कर ली हो, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट ही जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ों का सबसे पहले आप फॉर्मेट निकाल के रखें, उसे समझ के रखें। मैं बता दूंगी कि आपको किस किस चीज़ों के फॉर्मेट्स पढ़ने हैं, बट सबसे पहला काम आपको यही करना है कि फॉर्मेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए। आपको YouTube पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों के फॉर्मेट समझा रखे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। हो पाएगा तो मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगी, और मैं नहीं कर पाई तो मैं आपको सबसे बेस्ट वाली वीडियो सजेस्ट कर दूंगी जिससे आपको सबसे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट समझ में आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया आपको पहला काम क्या करना है, आपको सारे टॉपिक्स के फॉर्मेट्स पढ़ लेने हैं, कैसे उन्हें लिखना है ये समझ लेना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि एक बार आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उन्हीं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखने के लिए, और देखना है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी ग्रामर से, आपको लगता है कि आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छा आंसर लिख लेते हैं, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होती है, तो आप बस फॉर्मेट पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप खुद से लिख लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और उन्होंने लिखते टाइम हर बार हमेशा मिस्टेक की है जिसकी वजह से मार्क्स कटते ही हैं, तो बच्चा आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि फिर आप उतने क्वेश्चन मेमोराइज कर लीजिए जितने मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि टाइम कम है और आप मेमोराइज करना तो चाहते हैं बट कर नहीं सकते, नहीं हो सकता पूरा, तो उस केस में जितना होता है आप उतना कर लीजिए। और अगर कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे, बाकी की तो मिल जाएंगे ना, कुछ मिलना तो बेटर ही है बिल्कुल उस क्वेश्चन को स्किप कर देने से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1 में आपसे नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर पूछा जाएगा। तीनों टॉपिक आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए तीनों टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप नोटिस ज़रूर कर लीजिएगा, उससे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तीनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटिस है। तो नोटिस तो ज़रूर आने वाला है, फिर चाहे और में वो एडवर्टाइजमेंट पूछ लें या फिर पोस्टर पूछ लें। बच्चा अगेन मैं बोलूँगी कि इन सब के फॉर्मेट्स आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसा बोलने का एक रीज़न है, रीज़न ये है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सच्चाई के साथ मैं बता दूँ कि उनके 80 से 85% आने के चांसेस हैं, लेकिन उनसे अलग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर डिफरेंट क्वेश्चन आता है और आपको फॉर्मेट्स पता होंगे तो आप आराम से उसका आंसर लिख कर आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नोटिस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है वीडियो में, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट बच्चा पीडीएफ को मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब आप अगर डाउनलोड कर भी लें तो बिना सही पासवर्ड डाले आप उसे ओपन नहीं कर सकते, और जो सही पासवर्ड है वो आपको इसी वीडियो में कहीं भी देखने को मिलेगा। वीडियो से अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, और वैसे भी वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, वो सारी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो बच्चा ये रहे हमारे 5 टॉपिक नोटिस के, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पोस्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे। नाउ एडवर्टाइजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन 2 की बात करेंगे, जिसमें आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स प्रिपेयर करने होंगे। अगेन वही बात कह रही हूँ, पहले इनके फॉर्मेट जाके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर इंग्लिश ख़राब है, गलतियाँ कर लेते हैं, तो ये सारे लेटर्स आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे। हो सकता है सारे आपसे ना हो, तो फिर ये काम कीजिएगा कि सिर्फ फॉर्मल वाले मेमोराइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं फॉर्मल लेटर्स की लिस्ट। इन फॉर्मल लेटर में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, जैसे आप किसी कलेक्टर को कर रहे हैं या न्यूज़पेपर को कर रहे हैं, तो ये लेटर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो ये लेटर अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें से एक तो ज़रूर आ ही जाएगा। टोटल मैंने आपको 7 फॉर्मल लेटर्स दिए हैं। नाउ हमारे इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स का ऐसा है कि आप उसमें कुछ खास कंटेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही इनफॉर्मल लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं। टोटल मैंने इनफॉर्मल में भी आपको कितने 8-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको 4 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं: आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच एंड डिबेट। तो मेरे हिसाब से तो स्पीच और डिबेट आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आर्टिकल और रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए, प्रॉपर इसका फॉर्मेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें प्रिपेयर करके रख लीजिए। दोनों ही टॉपिक में से एग्ज़ाम में आ जाता है, बाकी के 2 टॉपिक आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करना चाहती थी, बट उसका टाइम नहीं है और मुझे आपको सारे सेक्शंस प्रिपेयर कराने हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा काम तो आप भी कर सकते हैं। तो इन सब के आंसर्स आप खुद से निकाल लीजिए, और उनको आप किसी भी बुक से निकालें। आपको ये सारे आंसर परीक्षा बोर्ड में भी मिल जाएंगे या किसी भी ग्रामर की बुक में मिल जाएंगे, बट उन आंसर के फॉर्मेट्स ना परीक्षा बोर्ड में या दूसरी बुक्स में, जो लोकल बुक्स होती हैं, उनमें थोड़े गड़बड़ दिए होते हैं। तो आप फॉर्मेट अपने हिसाब से उसको यूज़ करके लिखिएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम में ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और PDF का लिंक दिया हुआ है, जिसमें इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। वो PDF मैंने नहीं बनाई है, मुझे किसी स्टूडेंट से लास्ट ईयर मिली थी, उसमें काफ़ी सारे आंसर्स लिखे हुए थे। फॉर्मेट का मैं नहीं कह सकती कि प्रॉपर है कि नहीं, आप वीडियो देख के फॉर्मेट सीख जाएंगे तो आपको फॉर्मेटिंग करना तो आ जाएगा, बट कंटेंट उसका अच्छा था तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस PDF में आप ट्राई कीजिएगा ढूंढने के लिए सारे क्वेश्चन के आंसर।
सारे तो नहीं मिलेंगे बट मैक्सिमम मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको कहीं से नहीं मिलता है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, बट अगर कहीं से नहीं मिलता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ आंसर शेयर कर दूंगी। तो ये था हमारा सेक्शन बी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड आपने अब तक वीडियो से देख लिया होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओपन करने में। आई वॉन्ट टू से वन थिंग बच्चा, कि जो भी पासवर्ड मैंने आपको दिया है बड़ा ही ईजी सा है, उसे आप वैसा का वैसा ही एंटर कीजिएगा। जो लेटर कैपिटल है उसे कैपिटल डालना, जो लेटर स्मॉल है उसे स्मॉल डालना, तो आपकी PDF आराम से डाउनलोड और ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आप उससे पढ़ाई करके अपना सेक्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला सेक्शन आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी, तब तक के लिए आप ये चीज़ें प्रिपेयर करते जाइए। साथ में आपके मेन सब्जेक्ट्स तो चल ही रहे होंगे। आई होप आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।